नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर बहुत ही धमाल वीडियो लेकर आए हूं दोस्तों। और फाइनली आज की वीडियो में एक बार फिर मैं बताऊंगा कि स्प्लिट एसी के आउटडोर की वायरिंग कैसे की जाती है, क्योंकि हमने पीछे भी आउटडोर की वायरिंग बताया था और आज फिर आउटडोर की वायरिंग लेकर आया हूं। क्योंकि हमारी स्प्लिट एसियां होती हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग उसकी वायरिंग होती है। तो आज फिर एक अलग वायरिंग लेकर आया हूं। तो आइए मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर इस स्प्लिट एसी के आउटडोर की धमाल वायरिंग को अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जंक्शन है दोस्तों। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा आउटडोर के वायरिंग का संपूर्ण पार्ट मतलब सारा भाग हमारा बन चुका है। तो पहले आइए उन भागों से आपको एक बार परिचय करा लेते हैं कि ये कौन से पार्ट हैं और आउटडोर में क्या कार्य करते हैं। फिर उसके बाद उसकी वायरिंग को आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा क्या है, जंक्शन है। ये जंक्शन इंडोर में भी होता है, आउटडोर में भी होता है। ये जंक्शन क्या कार्य करता है? यह लाइटों को सुरक्षित बांटने का कार्य करता है, लाइटों को सुरक्षित फैलाने का काम करता है। तो नाम क्या है, जंक्शन। काम क्या होता है? लाइटों को सुरक्षित बांटता है या लाइटों को सुरक्षित फैलाने का कार्य करता है। अगले पड़ाव पे चलते हैं। ये हमारा देख पा रहे होंगे, ये कंडेंसर फैन है। थोड़ा सा कैमरे को जूम रखिएगा। ये हमारा क्या है, कंडेंसर फैन है। ये क्या करता है? ये हमारी कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर हमारी गैसों को आसानी से, जल्दी से, बेहतर रूप से वेपर से द्रव में बदल लेता है। मतलब कंडेंसर को ठंडा करने में ये कंडेंसर फैन मदद करता है, जिससे हमारा कंडेंसर आसानी से गैसों को ठंडा कर लेता है। अगले पड़ाव पे चलते हैं। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। यह कितने पावर का है? 45 एमएफडी का है। जो कल लगाया था वह कितने के पावर का था? वो 50 एमएफडी का था। जब 50 एमएफडी का था तो 45 एमएफडी हमारे कंप्रेसर के लिए था, 5 एमएफडी हमारे फैन मोटर के लिए था। लेकिन इसमें 45 एमएफडी है, इसलिए यह सिर्फ कंप्रेसर ही चला पाएगा, ये हमारा कंडेंसर फैन नहीं चला पाएगा। अब कंडेंसर फैन के लिए आपको अलग से एक कैपेसिटर और लगाना पड़ेगा। यह कैपेसिटर कौन सा होगा? रनिंग कैपेसिटर होगा। यह कितने पावर का होगा? 4 से 6 एमएफडी का होगा। कितने का होगा? 4 से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंडेंसर फैन में लगने वाला कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है, जो 4 से 6 एमएफडी का होता है। अब 4 और 6 का क्यों होता है? क्योंकि जब आपका स्प्लिट एसी का आउटडोर आधे टन और 1 टन का होगा तो उसमें 4 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा। जब आपके स्प्लिट एसी का आउटडोर का कंडेंसर फैन आधे टन या 1 टन का होगा तो उसमें 4 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। और वहीं पे जब स्प्लिट एसी का आउटडोर हमारा 1.5 टन का और 2 टन का होगा तो उसमें 6 एमएफडी का कैपेसिटर लगाएंगे। तो जैसा हमारा आउटडोर होता है उसी हिसाब से पंखा होता है और उसी हिसाब से हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमने क्या लगाया, रनिंग कैपेसिटर लगा दिया दोस्तों। अब आइए इसकी वायरिंग करके बता रहा हूं। अब रनिंग कैपेसिटर की वायरिंग के साथ कैसे करेंगे इसका तार? सबसे पहले आप एक तार स्टार्टिंग का जोड़ लीजिएगा और एक तार रनिंग का जोड़ लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे यहां हमने तार जोड़ दिया। अब यहां पे हम क्या देंगे, फैन के एक पॉइंट में क्या देंगे, न्यूट्रल देंगे और उसके किसी एक पॉइंट से आप फेस निकाल देंगे। फैन के किसी एक पॉइंट से आप फेस निकाल देंगे। यदि यहाँ पे फेस देने के बाद हमारा पंखा उल्टा चल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस फेस के तार को यहां से छोड़ा के दूसरे वाले पॉइंट जोड़ देंगे, जिससे 100% मेरी गारंटी है कि आपका पंखा सीधा चलना शुरू हो जाएगा। अब आइए पूरे आउटडोर की वायरिंग करके आपको बता रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहां से 3 तार आया हुआ है। एक फेस का है, एक न्यूट्रल का है, एक अर्थिंग का तार है।
ये तार कहां से आया हुआ है, यह इंडोर से आया हुआ है और इंडोर के जंक्शन से आया हुआ है, क्योंकि अब की नई एसीओ में, नई एसी के पीसीबीओ में इंडोर में भी जंक्शन होता है और आउटडोर में जंक्शन होता है, मतलब दोनों पॉइंटों पे जंक्शन होता है। तो हमने इंडोर के जंक्शन से हमने 3 तार लेकर आया, फेस का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे आइए आपको आगे बताते हैं। अब न्यूट्रल के तार को हमने यहां से उठाया, अब न्यूट्रल के तार को हमने यहां से उठाया दोस्तों, कहां दिया, सबसे पहले फैन मोटर को, मतलब कंडेंसर फैन मोटर को न्यूट्रल जोड़ दिया या कॉमन जोड़ दिया। अब यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, कंप्रेसर मोटर को कॉमन चला जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमने न्यूट्रल के तार को कहां कहां जोड़ा है, हमने जंक्शन से एक तार निकाला और उसी तार के माध्यम से एक न्यूट्रल हमने कहां दिया, आउटडोर के कंडेंसर फैन को कॉमन दिया, फिर वहीं से न्यूट्रल हमने कहा दिया, कंप्रेसर को कॉमन दे दिया दोस्तों। अब इसको हम एक तीर के माध्यम से आपको संकेत कर दे रहे हैं ताकि इस तार को आप अच्छे से समझ सके कि न्यूट्रल का तार हमारा कहां कहां जा रहा है। ये हमारा न्यूट्रल का तार आ रहा है दोस्तों और यहीं से न्यूट्रल का तार कंप्रेसर के पास जा रहा है। दोनों मोटरों को हमने न्यूट्रल बांट दिया। अब किसकी वायरिंग करेंगे, अब फेस की तार की वायरिंग करेंगे। अब देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा फेस का तार है दोस्तों, फेस के तार को हमने यहां से आउट कराया, फेस तार यहां से हमने आउट कराया। ये क्रॉसिंग का निशान होता है या चिन्ह होता है, जब एक तार से दूसरे तार को क्रॉस कराएंगे तो आप ऐसे तार नहीं निकालेंगे, ये गलत सांकेतिक माना जाएगा। इसको निकालने का सही तरीका क्या होता है, ये तार जो गया है दोस्तों, इसको ऐसे निकालेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ सके कि कौन तार कहां से क्रॉस करके कहां पे जोड़ा गया है। तो ये हमारा क्रॉसिंग का चिन्ह है, ये हमारा क्रॉसिंग का चिन्ह है। हमने फेस को निकाला और फेस को कहां दिया दोस्तों, कैपेसिटर की 4 वाली खुटी पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पे जब भी फेस जोड़ेंगे तो कैपेसिटर के 4 वाले खुटी पे ही जोड़ेंगे, क्योंकि 4 वाला पॉइंट ही मेन पॉइंट होता है, रनिंग का पॉइंट होता है। 2 वाले पे आप गलती से भी नहीं देंगे। 2 वाले पे आप कब देंगे, उसकी परिस्थिति क्या होगी, उसकी अवस्था क्या होगी, जब इस कैपेसिटर में दोनों जगह 2-2 खुटियां होंगी, मतलब यहां भी 2 खुटी होगी, यहां भी 2 खुटी होगी, तब आप दोनों में से किसी भी पॉइंट पे आप जोड़ेंगे। लेकिन जब अवस्था ऐसी आएगी, कैसी, जब एक जगह 4 पिन है, एक जगह 2 पिन है, तो जब भी आपका फेस आएगा तो 4 वाले पॉइंट पे ही आएगा। गलती से आप 2 वाले पे नहीं देंगे, क्योंकि 2 वाले पे देके कंप्रेसर की वायरिंग करेंगे मेरे दोस्त, तो आपका कंप्रेसर 10 मिनट तक चलेगा और 10 मिनट के बाद आपके कंप्रेसर की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वायरिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी फेस लाइएगा तो 4 वाले खुटी पे ही लाइएगा, 2 वाले पे आप नहीं देंगे। 2 वाले की देने की अवस्था क्या होती है, जब दोनों जगह खुटियां 2-2 रहेंगी तो आप किसी पे दे दीजिएगा। तो हमने फाइनली कहां पे जोड़ा है, 4 वाली पॉइंट पे जोड़ा है, मतलब 4 वाली खुटी पे जोड़ा है। अब 4 वाली खुटी लाइट को कहां देगी, आप देख पा रहे होंगे, 4 वाली खुटी जो है लाइट कहां दी है, रनिंग को दी है। थोड़ा सा घुमावदार हो गया है, हमने इसको सीधा कर दिया ताकि मेरी वायरिंग को आप अच्छे से समझ सके। 4 वाली नंबर से हमने कहा दिया, रनिंग को दिया। अब 2 वाली खुटी से कहां देंगे दोस्तों, स्टार्टिंग को जोड़ देंगे। 4 से कहां चला गया, रनिंग, 2 वाली पिन से या 2 वाली खुटी से हमने कहां दिया है, स्टार्टिंग में दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हमारे कंडेंसर फैन को फेस नहीं मिला हुआ है, अभी सिर्फ कंडेंसर फैन को न्यूट्रल ही मिला हुआ है। अब फेस कहां से जोड़ेंगे, आप फेस का तार जो आ रहा है जंक्शन से, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा फेस का तार है। अब इसके एक पॉइंट से काट के आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे टेप मार दीजिएगा। अगर यहाँ से आप काटना नहीं चाहते हैं तो इस तार को आप कैपेसिटर के जिस पॉइंट पे फेस आया है आप वहां से भी जोड़ के यहाँ पे फेस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि यहाँ से फेस आप दे रहे हैं, यदि हमारा कंडेंसर फैन उल्टा चल रहा है तो उसके तार को आप यहां जोड़ दीजिएगा, मतलब उसके पॉइंट को आप बदल दीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपका पंखा सीधा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा मेरा स्प्लिट एसी के आउटडोर का एक और वायरिंग। तो यदि ऐसी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मेरे चैनल पे आप लगातार बने रहेगा। और हाँ, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।